तो सवाल है मैथ्स क्लास 7 बुक RS अग्रवाल, टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और एक्सरसाइज है 12B। क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर थ्री सम्स ऑफ मनी सच दैट वाई इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स एंड जेड इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई फॉर द सेम टाइम एंड सेम रेट। इसमें क्या करना है, बेसिकली एक्स वाई जेड के बीच में एक रिलेशन निकालना है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं बट एक्स वाई जेड के ही फॉर्म में निकालना है। तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और यहाँ पे जो x का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है y और y का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है z। तो हम क्या करेंगे, हम दो इक्वेशंस बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, x का सिंपल इंटरेस्ट y रख देंगे, p की जगह पे हम x रख देंगे। x हमने क्या माना है, x जो है वो p इज इक्वल टू हमने x माना है, ठीक है। तो x इंटू आर इंटू टी, ठीक है, x इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन है z इज इक्वल टू वाई आर टी अपॉन 100। अब इसमें r और t सेम है, r और t सेम है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ठीक है। क्यों कैंसिल कर देंगे, और हम क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। y अपॉन जेड बचा क्या, x अपॉन y, ठीक है। x इज इक्वल टू एक्स आर टी अपॉन 100 था, y आर टी अपॉन 100 था। हमने y और z को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें x और y और z तीनों का रिलेशन निकालना है, ठीक है। अब हमारा y इंटू वाई ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, और ये हो गया x और z। ये हो गया आंसर इक्वेशन, ये हो गया रिलेशनशिप। इसमें सवाल है मैथ्स क्लास 7 की बुक RS अग्रवाल से और टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, एक्सरसाइज है 12B। क्वेश्चन है इन हाउ मच टाइम वुड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट बी 0.125 टाइम्स द प्रिंसिपल एट 10% पर एनम। मतलब हमें एक निश्चित अमाउंट है P है जो कि दिया नहीं गया है और टाइम हमें निकालना है, लेकिन उस P का 0.125 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले तो हम P मान लेंगे x, ठीक है, और जो SI हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा P का यानी कि x अमाउंट का 0.125 यानी कि 0.125x, ठीक है, और T हमको निकालना है और R हमें दिया है 10%। हम SI का फॉर्मूला लगाएंगे। SI का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जिसमें हम कह सकते हैं T इज इक्वल टू, T निकालना है इसलिए हम T का फॉर्मूला, तो SI इंटू 100 अपॉन P और R, P इंटू आर आप कर लो, ठीक है। T हमको पता है, SI कितना है 0.125x इंटू 100 अपॉन P हमारा कितना है x, R कितना है 10 है, x से x से कट जाएगा, 10 से 10 ये कट जाएगा, आया कितना 1.25 ईयर। इसको हम 5/4 भी कर सकते हैं जो कि भाग देने पे इसका डिवाइड करने पर 1.25 भी आएगा, ठीक है। और इसको जो है आप सही बटे में भी कर सकते हो, मतलब फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। 4 1 4 1 तो 17/4 ईयर, ओके। क्लास 7 बुक RS अग्रवाल का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, एक्सरसाइज है 12B। द सिंपल इंटरेस्ट एट x% पर एनम फॉर x ईयर्स विल बी ₹x ऑन ए सम ऑफ वॉट। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे R भी जो है x% दिया हुआ है, ठीक है, एक सिंपल इंटरेस्ट एट x% पर एनम फॉर x ईयर्स, T भी x ईयर्स दिया हुआ है, विल बी ₹x, सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो भी SI भी x दिया हुआ है, ऑन ए सम ऑफ वॉट, वो पूछ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, P क्या है। तो प्रिंसिपल अमाउंट SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, PRT अपॉन 100 होता है SI का। अगर हम इसी फॉर्मूले से P बनाएंगे तो P होगा SI इंटू 100 अपॉन R और T।
SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट x है, इंटू 100 करेंगे, R कितना है, x है, T कितना है, x है, तो कितना हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 100/x। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लास 7 की मैथ्स का बुक RS अग्रवाल, टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और एक्सरसाइज है 12B। इसका क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 5 years इज 2/5 ऑफ द सम, द रेट परसेंटेज पर एनम इज। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया है और जो SI है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो 2/5 है x का। x क्या है, x जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, हमने जो माना है प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू x माना है, और उसका जो है जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 2/5 जो है वो हो गया SI। ठीक है, t दिया है 5 years, राइट, t दिया है 5, द रेट परसेंटेज एनम, द रेट परसेंट पर एनम, अच्छा रेट परसेंटेज पूछा है, सॉरी। द सिंपल इंटरेस्ट इज एंड ऑन ए सम फॉर 5 years इज 2/5 फॉर द रेट परसेंटेज पर एनम इज। ठीक है, हमें यहाँ पे R पूछा है, तो कोई बात नहीं, हमारा फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू PRT/100। तो R कैसे निकलेगा, R निकलेगा SI इंटू 100, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, SI इंटू 100/P और T। R क्या है, अभी वो निकाल रहे हैं, SI है 2/5x इंटू 100 और P और T नीचे है, तो P की जगह पे x रखेंगे। ठीक है, ये x ऊपर चला जाएगा, ये वाला x ऊपर चला जाएगा, और ये T है हमारा 5 years, माने इक्वेशन बनी 2 इंटू x इंटू 100/5 इंटू x इंटू 5, ये बनी, x और x कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 20 हो जाएगा, 4 हो गया, 8 आंसर आया। ठीक है, 8% पर एनम, ये होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन है मैथ्स क्लास 7 की बुक RS अग्रवाल का और टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, एक्सरसाइज है 12B। क्वेश्चन है A borrows ₹8,000 at 12% per annum simple interest and B borrows ₹9,100 at 10% per annum simple interest. In how many years will their amounts be equal? यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पहली इक्वेशन के लिए यानी A के लिए वो है 8,000 रुपीज़। ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है। B के लिए प्रिंसिपल अमाउंट है 9,100 रुपीज़ और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। वो पूछ रहा है कि कितने साल में जो हम ब्याज के साथ रुपए लौटाएंगे वो इक्वल होगा, यानी कि वो बात कर रहा है A जो है वो दोनों ही इक्वेशन के लिए सेम होगा, लेकिन पहली वाली इक्वेशन के लिए A मतलब अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। वो कह रहा है जो पहला अमाउंट है A1 मान लेते हैं, और ये किसके लिए है, ये, ठीक है, और ये जो A2 है दूसरा वाला जो अमाउंट है उसके लिए भी P2 प्लस SI2, ये दूसरी इक्वेशन है। ये जो है दूसरे वाले व्यक्ति के लिए है, ये है पहले वाले व्यक्ति के लिए है। ठीक है, यानी ये A के लिए है और ये B के लिए है। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट जो है वो हम अभी नहीं निकालेंगे, ये वाले फॉर्मूले से बात करेंगे। इसमें हमको 8,000 दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, इसमें भी 9,100 दिया है, और SI जो है वो PRT/100 है, तो ये P2 समझ लीजिए, और है ना, और T सेम है, और यहाँ पे P1 और R1 समझ लीजिए। ठीक है, अब क्या है, ये कह रहा है ये जो फॉर्मूला है ये और ये दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि अमाउंट शुड बी इक्वल, अमाउंट इक्वल हो जाना चाहिए, तो ये A1 इज इक्वल टू A2 रहेगा, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशन को बराबर के फॉर्म में लिख लेंगे। अब अगला देखते हैं, अब हम इनका रखते हैं अमाउंट, यहाँ पे वापस 8,000 आएगा, तो किसके लिए P है 8,000 रुपीज़, और यहाँ पर 12 है और T दोनों के लिए सेम है अपॉन 100।
यहाँ पे 9100 है, P2 जो है वो भी 9100 है, R जो है वो 10 है और T सेम है अपॉन 100। ठीक है, ये 00 ये 00 कैंसिल हो जाएगा, इसका भी ये 0000 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा 8000 प्लस 1296 960 रुपीज़ और टी, यहाँ से नीचे पीछे कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पे क्या है 9100 प्लस 91 इंटू 10 यानी 910 और टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके पास ये वाला आ जाएगा। जब भी यहाँ पे प्लस और माइनस के फॉर्म, प्लस के फॉर्म में होता है इक्वल के बाद, तो हमेशा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला चीज़ नहीं होगा, यहाँ पे प्लस और माइनस होगा। तो क्या करेंगे, इसके बड़े अमाउंट के पास इसको जाएंगे ताकि 9100 से ये 8000 घट जाए और 960 में से 910 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बराबर के जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये 9100 तो बराबर के उस तरफ ही है, इसलिए इसके चिन्ह में कोई चेंज नहीं होगा साइन में। और ये 8000 जो है बराबर के उस तरफ जा रहा है, इसलिए ये माइनस में चेंज हो जाएगा। इसमें से ये 960 टी में से 910 टी जो है घटाया तो 50 टी बचेगा। अब 60 में से 10 घटा लीजिए। ठीक है, और 9100 में से 8000 घटेगा, यहाँ आएगा 1100 रुपीज़। तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया 1100 अपॉन 50। ठीक है, 10 और 2 15 12 टी 22 ईयर्स, यही आंसर आएगा। 22 ईयर्स में ये दोनों अमाउंट इक्वल हो जाएंगे। 7 की मैथ्स बुक RS अग्रवाल का और टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, एक्सरसाइज है 12B। क्वेश्चन देख लेते हैं। सम ऑफ 600 अमाउंट टू 720 इन 4 years, व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाई 2%। इसमें हम पहले देख लेते हैं, इसकी हिंदी समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 600 रुपये दिया है, ठीक है, और वो हो जाता है 720 रुपये एज ए अमाउंट, यानी विद इंटरेस्ट जो अमाउंट हो जाता है वो होता है 720 रुपीज़। कितने साल में? 4 सालों में। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी नहीं पता है इस पहली इक्वेशन के हिसाब से। दूसरी इक्वेशन ये है कि अगर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो भी हमारा आंसर आता है उसमें 2% बढ़ा देते हैं, तब वो पूछ रहा है कि अमाउंट क्या होता है। इसी प्रिंसिपल अमाउंट के लिए वो जो है जो कंपाउंडिंग अमाउंट आएगा, जो अमाउंट जोड़ के मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट के साथ, वो उसको पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, P दिया है 600 और A दिया है 720 रुपीज़। तो इससे तो पहले हमारा इस वाले फॉर्मूले से कि SI इज इक्वल टू A माइनस P, हमारा पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। तो SI इज इक्वल टू कितना हुआ 720 माइनस 600 इज इक्वल टू 120। ठीक है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जिसमें कि हम R का अगर हम देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। SI की जगह पे हम 120 रख देंगे इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट है 600 रुपये और टाइम है 4। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 2 0 होगा और 4 से ये कट जाएगा, 5 बचेगा। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 5%। अब वो ये कह रहा है कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, R में हम इस वाले 5 में 2 जोड़ देंगे। अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 7%। अब इसमें हम SI निकाल लेते हैं। SI हमारा कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट वही रहेगा 600, 7% R की जगह पे हो गया और T की जगह पे हो गया 4 साल अपॉन 100। इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 28 इंटू 6 168 रुपीज़ आ जाता है SI का। पर अभी ये आंसर नहीं है, ये क्या है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। हमारा अमाउंट वो पूछ रहा है कि कितना मिलेगा, तो वो अमाउंट मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI से जुड़ के। अब प्रिंसिपल अमाउंट है 600, उसमें हम 168 जोड़ देंगे, आंसर आएगा 768 रुपीज़। इसको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में 4 साल के बाद में मिलेगा अमाउंट। फिर है क्लास 7 की मैथ्स का बुक है RS अग्रवाल और टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट का, एक्सरसाइज है 12B, जिसका क्वेश्चन है एट विच सम विल द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ परसेंट 3/4 3 से ही 3/4% पर एनम, मिक्स फ्रैक्शन है ये,
per annum be 210 in 2.5 2 and 1/3 years। ठीक है, 2 से 1/3 साल में जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में, और SI ये है वो एट विच सम, मतलब कितना जो P है वो पूछा गया है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया है, एट विच सम जो है सिंपल इंटरेस्ट 210 रुपये हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, P = X। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 3 सही 3/4 यानी 3 and 3/4। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को जो है 3/4 को मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 15/4 आएगा। दिस इज परसेंटेज। टी को भी हम चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है 2 and 1/3, दिस इज 7/3। ठीक है, ईयर्स। और हमारा जो SI दिया हुआ है वो दिया है 210 रुपये। ठीक है, SI = होता है फॉर्मूला PRT/100। ठीक है, हमें निकालना क्या है, P निकालना है, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। P = क्या होगा, फॉर्मूले से हम बनाएंगे SI × 100/R और T। P की जगह पे कुछ भी नहीं है, हमें निकालना है। SI की जगह पे क्या है, 210 × 100/R की जगह है 15/4। जब भी हम कोई फ्रैक्शन वाला नंबर यहाँ पे रखेंगे तो इसका जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर है वो यहाँ पे आएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये × 4 हो जाएगा। और समय जो टाइम है इसकी जगह पे हम 7 ऊपर रखेंगे, 7 नीचे रखेंगे और 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा इसका। अब हम इसको कट कर लेते हैं, 3 1 = 3, 3 5 = 15। ठीक है, 5 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 20 आएगा। ठीक है, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 0 7 3 21, 7 3 = 21। ठीक है, इसका हम नीचे अब कुछ भी नहीं बचा, ये आया 3 2 = 6, 600 × 4 यानी कि 2400 रुपीज़ आएगा। तो ये जो है P = 2400 रुपीज़ आ गया। आज का सवाल है क्लास 7 की मैथ्स का, RS अग्रवाल की बुक है और एक्सरसाइज है 12B। इसका एक क्वेश्चन है एट सिंपल इंटरेस्ट का, टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट है। एट व्हाट रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल सम डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। सबसे पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं। परसेंटेज पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है पर एनम 1 साल का, और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कह रहा है सम डबल हो जाता है। यानी अगर हमने P को माना X, इस सम का जो SI है और प्लस जो अमाउंट है, मतलब इस अमाउंट में जो सिंपल इंटरेस्ट जुड़ के आ रहा है वो A = हो गया 2X। मतलब वो कह रहा है कि जो हम 10 साल बाद लौटाएंगे या फिर पाएंगे वो अमाउंट 2X हो चुका होगा। सम अमाउंट था X और वो अपने ही उसका डबल हो गया होगा, यानी इस अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया। ये जो A है ये सिंपल इंटरेस्ट, इस P में सिंपल इंटरेस्ट जुड़ने के बाद इसका क्या मतलब हुआ, A = P + SI, और SI = क्या हुआ, A - P। ठीक है, हम SI निकालेंगे। इसमें ये कहा गया कि सम डबल का डबल हो, ये जो सम है इसको बोलेंगे और डबल हो जाता है 2X, माने वो जो अमाउंट पाता है 10 साल बाद वो पाता है 2X। तो उसमें SI हम पहले निकालेंगे, तो 2X में से X घटा देंगे, आएगा X। हमको SI मिल गया, वो है X। ठीक है, अब हमको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI × 100/PT, जो कि हमने कौन से फॉर्मूले से लिया है, हमने फॉर्मूले से लिया है फॉर्मूला SI = PRT/100। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, SI × 100 और PT नीचे चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो R क्या हुआ, अब हम SI की जगह पे रखेंगे X × 100/P की जगह भी X होगा और T की जगह होगा, टाइम हमारा दिया है 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स, तो इसकी जगह पे रखेंगे 10। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, X से X कैंसिल हो जाएगा
और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा 10%। ठीक है।